Desta, your biology teacher. Welcome back to Kapil Physics classes. In this video, we are going to continue the chapter Plant Kingdom. So, अभी तक हमने देखा प्लांट किंगडम में एल्गीज क्या थी? एक थैलस लाइक स्ट्रक्चर थी और वो सबसे प्रिमिटिव प्लांट्स माने गए थे. अब हम नेक्स्ट क्लास देखेंगे जो कि है ब्रायोफाइटा, और उसके ब्रायोफाइटा के प्लांट्स को क्या बोलते हैं? ब्रायोफाइट्स. तो ब्रायोफाइट्स क्या है? एल्गी से थोड़े से एडवांस स्ट्रक्चर है पर उनका भी थैलस लाइक स्ट्रक्चर है. और थैलस लाइक स्ट्रक्चर है मतलब क्या? ना तो उनमें ट्रू रूट्स होंगी, ना ट्रू लीव्स होंगी, ना ही ट्रू स्टेम होगी, खाली थैलस लाइक स्ट्रक्चर है. पर यहाँ से हमारा क्या होता है? धीरे धीरे रूट लाइक स्ट्रक्चर, लीफ लाइक स्ट्रक्चर और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर अपीयर होना स्टार्ट हो गया, पर उनका फुल्ली फंक्शन नहीं है. खाली अपीयर ऐसे हो रहे हैं स्ट्रक्चर्स जो कि रूट लाइक दिख रहे हैं. उनको हम क्या बोलेंगे? राइजोइड्स. अभी हम सारा पढ़ेंगे उनके बारे में, ब्रायोफाइट्स के बारे में. उसमें हम देखेंगे उनके पास रूट लाइक स्ट्रक्चर भी है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर भी है और कुछ स्टेम जैसा भी दिख रहा है, पर उनके जो फंक्शन है वो एग्जैक्टली लीफ वाले नहीं है. लीफ का क्या काम होता है? फूड बनाना, फूड स्टोर करके रखना. और स्टेम का जो काम होता है वो सब फंक्शन सारे अलग हैं, पर उनके जो स्ट्रक्चर है वो कुछ कुछ अपीयर होने स्टार्ट हो गए हैं. और ब्रायोफाइट्स में हम क्या पढ़ते हैं कि ब्रायोफाइट्स को हम क्या बोलते हैं? एम्फीबियंस. एम्फीबियंस क्यों बोलते हैं? एम्फीबियंस का मतलब क्या होता है? जो प्लांट्स या फिर एनिमल्स जो कि हमारे अर्थ पे मतलब लैंड पे भी रह सके और वाटर में भी, जिनको दोनों चीज की जरूरत हो. एम्फीबियन हमारे जो उसमें होते हैं एनिमल किंगडम में, वो कैसे होते हैं? जैसे कि हमारे रेप्टाइल्स हो गए. एम्फीबियंस कौन से होंगे? जो जैसे फ्रॉग होता है, स्नेक होता है, तो वो क्या होते हैं? जो हमारे लैंड पे भी रह सकते हैं. फ्रॉग जो है वो लैंड पे भी रहता है और वो वाटर में भी रहता है, वाटर में भी रह सकता है ना, तो वो क्या हो गए? हमारे एम्फीबियन. तो ऐसे ही एम्फीबियन हमारे प्लांट किंगडम में किसको बोलते हैं? ब्रायोफाइटा को. और ब्रायोफाइटा को क्यों बोलते हैं? क्योंकि अपनी पूरी लाइफ साइकिल में हाँ इनको वाटर की भी जरूरत पड़ती है और लैंड की भी जरूरत पड़ती है. ऐसा नहीं है जैसे हमारे नॉर्मल प्लांट्स होते हैं, अगर हम उनको खाली सॉइल में हम उनको ग्रो कराएं तो खाली अगर हम उन्हें पानी दे देंगे तो फिर वो ग्रो करेंगे प्रॉपरली, उनकी लाइफ साइकिल उसी में चली जाएगी. पर इनमें क्या होता है? इनको एक अपनी लाइफ की स्टेज, कुछ स्टेज इनकी लाइफ की कहाँ जाती है? वाटर में. और वो कौन सी स्टेज होती है? फर्टिलाइजेशन की. तो इन्हें फर्टिलाइजेशन के लिए मतलब अपनी न्यू जनरेशंस बनाने के लिए किसकी जरूरत होती है? पानी की. तो अपने ये जो गैमीट्स होते हैं, जब इन्हें न्यू जनरेशन इन्हें अपनी बनानी होगी, न्यू मतलब प्लांट्स फॉर्म करने होंगे, नए ब्रायोफाइट्स जो बनेंगे वो कैसे बनेंगे? ये इनके जो गैमीट्स होते हैं उनको मेल गैमिट अलग, फीमेल गैमिट अलग, दोनों जाएंगे वाटर में और वाटर में वो फ्यूज होते हैं और फ्यूज होने के बाद वो धीरे धीरे करके कहाँ पे आ जाते हैं? लैंड पे आके ग्रो करते हैं ऐसे. तो इसलिए इनको क्या बोला गया है? एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम. और इनमें जो मेनली मॉसेस हैं और लिवरवॉर्ट्स हैं, हम उनको पढ़ेंगे. सारे मॉसेस और लिवरवॉर्ट्स ये किस में आते हैं? हमारे ब्रायोफाइट्स में. अब देखते हैं इनका हैबिटेट क्या है. जैसे कि हमने एल्गी में पढ़े थे ऐसे ही हम सारे पॉइंट पढ़ेंगे. एल्गी क्या है, उनकी प्लांट बॉडी किस तरीके की है, प्लांट बॉडी किन किन पार्ट्स में डिफरेंशिएट है. उसमें जो हमारी प्लांट बॉडी थी एल्गी की वो डिफरेंशिएट बिल्कुल भी नहीं थी. यहाँ से क्या होगा? हल्की हल्की डिफरेंशिएशन होनी स्टार्ट हो जाएगी. तो फिर क्या है हमारा हैबिटेट? हैबिटेट क्या है? सॉइल में भी रह सकते हैं, सॉइल में भी रहते हैं. और सॉइल कैसी होनी चाहिए? ह्यूमिड सॉइल होनी चाहिए. डैम्प मतलब वही नमी वाले जो एरिया होते हैं, ह्यूमिड डैम्प मतलब कि नमी वाले एरिया जहां ज्यादा धूप भी ना हो, मतलब ड्राई एरिया में नहीं रह सकते. ये कैसे होना चाहिए? थोड़ा मॉइस्ट एरिया होना चाहिए इनको ग्रो करने के लिए ब्रायोफाइट्स को. और शेडेड लोकेलिटीज, शेडेड जो होंगी वहां पे ज्यादा धूप नहीं होगी तो हल्की हल्की नमी रहती है, मतलब मिट्टी जो है वो गीली रहती है, तो वहां पे ब्रायोफाइट्स बहुत ही आराम से क्या कर सकते हैं? ग्रो कर सकते हैं. ब्रायोफाइट्स जो हैं हमारे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किस चीज में? जो बेयर रॉक होता है, यहीं से इन्होंने ही सबसे पहले टाइम ऐसे प्लांट थे जिन्होंने लाइफ स्टार्ट करी फ्रॉम अ बेयर रॉक. बेयर रॉक मतलब सूखा पत्थर, एक सूखा पत्थर जिसपे कि कोई प्लांट या फिर कुछ नहीं है, पूरा एक पत्थर है. उसमें क्या करते हैं? कुछ ऑर्गेनिक सॉल्ट्स ये रिलीज करते हैं. क्या करेंगे? कोई ब्रायोफाइट प्लांट होगा यहाँ पे साइड में मतलब ग्रो कर रहा है, तो फिर क्या होगा?
ये कुछ ऑर्गेनिक प्लांट जो है रिलीज करेगा, उससे क्या होता है, ये जो पत्थर होता है इसमें क्या आ जाते हैं, क्रैक्स बनने लग जाते हैं। यहाँ पे पत्थर में क्रैक्स बनने लगेंगे और क्रैक बन के ये टूटने लगेगा पत्थर, और पत्थर के टूटने से क्या होता है, जब पत्थर में फ्रेगमेंटेशन होगी तो क्या होगा, सॉइल बनेगी उससे, और सॉइल में फिर ये क्या होंगे, ग्रो। तो ये क्या कर सकते हैं, बेयर रॉक पे भी ग्रो कर सकते हैं। तो ये ऐसे पहले प्लांट हैं जो कि एक बेयर रॉक पे वो कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। और इन्होंने यहाँ से क्या लाइफ जनरेट करी कि एक बेयर रॉक पे भी प्लांट जो है वो ग्रो कर सकते हैं। रॉक को कुछ इस तरीके से इन्होंने मॉडिफाई कर दिया, मतलब तोड़ दिया उसको, तोड़ के उसे ऑल्टर करा ना, उसकी जो कंपोजिशन थी रॉक की, अपने ऑर्गेनिक सोल्ट से डाला उस पे, ऑर्गेनिक सोल्ट से वजह से उसके क्या हो गए, फ्रेगमेंट्स बन गए, फ्रेगमेंट्स से बन के क्या बनती है, हमें सॉइल बनती है, और सॉइल में फिर ये क्या करेंगे, ग्रो। और फिर ऐसे ही करके जो दूसरे प्लांट्स है उस सॉइल को वो दूसरे प्लांट भी यूज कर सकते हैं ग्रो करने के लिए। तो इसलिए इनको क्या माना जाता है, प्लांट सक्सेशन ऑन बेयर रॉक का इनको क्या जाता है, अचीवमेंट है ये, कि जो ब्रायोफाइट्स हैं उनको वो किस पे भी ग्रो कर सकते थे, बेयर रॉक्स पे। मतलब बेयर रॉक से लाइफ की इन्होंने स्टार्ट करी। इन्होंने एल्गी जो थी वो ज्यादातर हमने देखा था मेराइन थी, पर इन्होंने कहाँ से, पत्थर से भी, मतलब पत्थर पे भी ग्रो करना स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ से इनको थोड़ी अचीवमेंट मिली, इसलिए बोला है प्लांट सक्सेशन और बेयर रॉक। फिर है प्लांट बॉडी किस तरीके की है। हैबिटेट हमने देख लिया, अब देखेंगे प्लांट बॉडी किस तरीके की है। और प्लांट बॉडी जो है हमने देखा था एल्गी में डिफरेंशिएटेड नहीं थी, पूरी एक खाली थैलस लाइक स्ट्रक्चर था ऐसा ही, या फिर फिलामेंटस थी इस तरीके की। एल्गी इस तरीके की थी। इनकी जो ब्रायोफाइट्स हैं वो धीरे धीरे क्या करने लग रहे हैं, उनमें मतलब रूट लाइक स्ट्रक्चर अपीयर होने लग रहा है, स्टेम लाइक भी अपीयर होने लग रहा है। अब क्या होगा, डिफरेंशिएट होने लगेगी हल्के हल्के धीरे धीरे करके बॉडी। तो बॉडी वैसे थैलस लाइक ही है, पर क्या है, प्रोस्टेट और इरेक्ट। मतलब कि पहले एल्गी जो थी वो खाली ऐसे फ्लैट सी थी, ये स्पायर होगा, अभी ऐसे स्ट्रेट करके, मतलब पानी पे ऐसे ही बह रहे हैं, या फिर पानी के अंदर जो डीप सी लेवल है उसमें भी वो खाली फ्लैट सरफेस की तरह लेटे हुए मतलब बहते रहते थे। ये क्या होंगे, इनकी बॉडी जो होगी वो इरेक्ट, मतलब कि सीधी खड़े हुए होगी, जैसे सारे प्लांट्स होते हैं। धीरे धीरे हम देखते जाएंगे तो जो ट्री है वो भी इरेक्ट रहते हैं। तो ऐसे ही इनमें ये भी क्या एडवांसमेंट हुई कि इनकी जो बॉडी थी वो हल्के हल्के धीरे धीरे स्ट्रेट होने लगी, इरेक्ट होने लगी। और क्या होते हैं, ये सबस्ट्रेट से अटैच होते हैं। और अटैच किससे होते हैं, राइजोइड्स। तो इनकी बॉडी कुछ इस तरीके की होती है। यहाँ पे राइजोइड्स रूट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। राइजोइड्स क्या है, ये जो यहाँ पे है टर्म राइजोइड्स, ये है रूट लाइक स्ट्रक्चर। यहाँ पे बाकी प्लांट के पार्ट्स होंगे, वो अभी हम स्टडी करेंगे। यहाँ पे होते हैं रूट लाइक स्ट्रक्चर, और ये रूट लाइक स्ट्रक्चर जो है ये एक सबस्ट्रेट से प्लांट बॉडी को अटैच करके रखता है। तो राइजोइड्स क्या है, रूट लाइक स्ट्रक्चर है, पर वो क्या रूट नहीं है। ट्रू रूट का काम क्या होता है कि खाने को नीचे जो सॉइल या फिर जिस भी सबस्ट्रेट पे वो अटैच है उससे वो क्या करते हैं, सॉइल से मिनरल्स, फूड जो भी होगा हमारे वाटर मिनरल्स को एब्जॉर्ब करते हैं, यही फंक्शन होता है। तो राइजोइड्स का ये फंक्शन नहीं है, इसका खाली क्या फंक्शन है कि सबस्ट्रेट से जोड़ के रखना। तो फिर ये रूट्स तो नहीं है, ट्रू रूट्स नहीं है, नो ट्रू रूट्स। ट्रू रूट्स नहीं है, पर इनका क्या फंक्शन है, खाली सबस्ट्रेट को रूट की तरह जैसे रूट करती है ऐसे ही सॉइल या फिर जैसे बेयर रॉक है जिस पे भी वो ग्रो कर रहे हैं प्लांट बॉडी, उसको क्या करके रखता है, वो उससे अटैच करके रखता है बॉडी को, और उसकी वजह से ही क्या हो पाती है, बॉडी सीधे खड़ी रह पाती है। और दे लैक ट्रू रूट्स, स्टेम और लीफ। ना तो इनके पास ट्रू रूट्स है, अभी तक भी हमारे जो प्लांट किंगडम की जो हम सेकंड क्लास पढ़ रहे हैं, पर इसमें भी क्या है, ट्रू रूट्स नहीं है, ना ही ट्रू स्टेम है और ना ही लीव्स है। कुछ स्ट्रक्चर्स ऐसे हैं इनके पास, बॉडी हल्की हल्की की डिफरेंशिएट होने लगी है, तो कुछ स्ट्रक्चर ऐसे हैं जो कि रूट, स्टेम और लीफ की तरह लग रहे हैं, पर उनके फंक्शन बिल्कुल डिफरेंट है उनसे।
बिल्कुल डिफरेंट नहीं, मतलब थोड़े थोड़े जैसे सिमिलैरिटी भी है पर एक्चुअल फंक्शन जो है वो नहीं है, इसलिए बोलते हैं कि ये क्या है, थाइलेकोइड स्ट्रक्चर है, मतलब थैलस लाइक इनका स्ट्रक्चर है इसलिए अभी तक। और दे पोजेस ट्रू रूट, वही स्ट्रक्चर जो है ऐसे कुछ कुछ सिमिलर दिखने वाले स्ट्रक्चर है पर इनके फंक्शंस जो है अलग। तो अब हमने देखा कि जो ब्रायोफाइट्स हैं उनमें मेनली कौन से प्लांट्स हैं, लिवरवर्ट्स और मॉसेस। इन दोनों को हम एक बार स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि क्या क्या स्ट्रक्चर है, ओवरव्यू कर लेंगे ताकि हमें जो आगे फर्दर हम पढ़ने वाले हैं उसमें थोड़ी हमें आइडिया मिल जाए। तो ये है लिवरवर्ट्स। लिवरवर्ट्स में मेल प्लांट बॉडी अलग होगी, फीमेल प्लांट बॉडी अलग होगी और उनको हम क्या बोलेंगे, फीमेल थैलस और मेल थैलस। तो फीमेल प्लांट बॉडी में क्या होगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होगा और उसको हम क्या बोलेंगे, आर्चिगोनिया। क्या बोलेंगे, आर्चिगोनिया। और आर्चिगोनिया में क्या प्रोड्यूस होंगे, आर्चिगोनिया में प्रोड्यूस होंगे आर्चिगोनियोफोर्स। आर्चिगोनियोफोर्स प्रोड्यूस होंगे, मतलब कि ये फीमेल गैमेट बनाएगी जिसमें कि स्पोर्स प्रोड्यूस होंगे और उनसे क्या बनेगा, एक सिंगल ओवम। फीमेल प्लांट बॉडी में क्या बनेगा, ओवम। ओवम को, और ये कैसा होगा, फ्लास्क शेप का ओवम बनेगा। और ये है हमारी मेल प्लांट बॉडी, इसमें हमारे क्या बने, इसको हम क्या बोलते हैं, एंथ्रियोजॉइड। क्योंकि हमें पता है कि सारे ही प्लांट बॉडी में जो मेल पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, एंथर्स। तो उससे क्या नाम मिलता है हमें, मेल प्लांट बॉडी का एंथ्रियोजॉइड। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होता है उसको क्या बोलते हैं, एंथ्रियोजॉइड या फिर एंथ्रियोगैमेटोफाइट। और इसको क्या बोलेंगे हम, फीमेल बॉडी को आर्चिगोनिया। बाकी हमने जो पहले भी हमने 9th-10th क्लास में पढ़ते हैं कि प्लांट बॉडी की जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसको हम आर्चिगोनियम से ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो फिर इसको भी क्या बोलते हैं हम, आर्चिगोनिया। और इसमें क्या बनता है, फीमेल गैमेट बनता है, उसको हम क्या बोलते हैं, ओवम। और इसमें भी क्या होंगे, स्पोर्स प्रोड्यूस होंगे जो कि बहुत सारे मेल गैमेट को बनाएंगे, मेल गैमेट की प्रोडक्शन होगी, ठीक है। और इनके पास क्या होते हैं, ये गैमा कप। अब ये गैमा कप क्या होते हैं, गैमा कप कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर होते हैं, कप लाइक स्ट्रक्चर है जो कि मेन प्लांट बॉडी से अटैच होते हैं। और क्या होता है, ये अपनी एक स्टेज पर, रिप्रोडक्टिव स्टेज पर क्या होते हैं, ये बॉडी से डी अटैच हो जाते हैं और क्या बना लेते हैं, एक न्यू प्लांट। तो ये तो हो गया हमारा लिवरवर्ट्स का। क्या होगा इनके पास, एक होगा स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट हम बोलते हैं जिसमें कि स्पोर्स बन रहे हैं। स्पोर्स कौन कौन से बन रहे हैं, मेल स्पोर अलग बन रहे हैं, फीमेल स्पोर अलग बन रहे हैं। तो फिर क्या होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, फीमेल स्पोरोफाइट को आर्चिगोनिया। और वो क्या बना रहा है, हमारी फीमेल गैमेट बनाएगा। और फीमेल गैमेट क्या है, हमारा ओवम। और ये जो हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इसको सिस्टम नहीं, रिप्रोडक्टिव पार्ट है, इसको हम बोल रहे हैं एंथ्रियोजॉइड। उसमें मेल गैमेट्स बनेंगे, ठीक है। और ये हमारे ब्रायोफाइट का एक लिवरवर्ट का एग्जांपल है, मार्केंशिया। ये है मॉसेस। मॉसेस में थोड़ी लिवरवर्ट से भी ज्यादा क्या होगी, बॉडी जो है थोड़ी और डिफरेंशिएट होगी। यहाँ पे तो क्या है हमारा, एक हमारी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और राइजोइड्स हैं और सिंपल थैलस लाइक स्ट्रक्चर है एक बीच में। ऐसे ही फीमेल का है और ऐसे ही मेल का है। इसमें भी क्या है, गैमा कप्स। हमारी इसमें क्या होगा, मॉसेस में हमारा जो स्पोरोफाइट होगा, थोड़ी और इसकी जो है डिफरेंशिएटेड
स्टेज होंगी, जो रिप्रोडक्टिव स्टेज है वो थोड़ी ज्यादा इलेबोरेटेड है। तो इसमें क्या होगी, पहले एक गैमेटोफाइट बनेगा, गैमेटोफाइट से हमारा क्या अराइज होगा, स्पोरोफाइट। पहले गैमेटोफाइट बनेगा और गैमेटोफाइट के जो हमारे एक मेल प्लांट बॉडी में क्या बनेंगे, मेल गैमेट्स, मेल गैमेट्स बनेंगे मेल गैमेटोफाइट में। बनाएंगे मेल गैमेट्स और फीमेल वाले बनाएंगे फीमेल गैमेट। और इनके पास दोनों के ये कैसे होंगे, दोनों ही हैप्लॉइड। हैप्लॉइड मतलब इनके पास सिंगल हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम होगा, मतलब कि आधे क्रोमोसोम, आधे मेल वाले होंगे, आधे हमारे पास आएंगे फीमेल वाले। इन दोनों का फ्यूजन होगा यहाँ पे, और फ्यूजन करके क्या बनाएंगे, ये स्पोरोफाइट। और स्पोरोफाइट कैसा होगा, जब n और n दोनों मिल जाएंगे, n प्लस n कितना हो जाएगा, 2n। ये क्या होगा, डिप्लॉइड। डिप्लॉइड स्पोरोफाइट में क्या होगी, मियोसिस। मियोसिस में क्या होता है कि जो हमारे 2n है वो रिडक्शन डिवीजन होता है। रिडक्शन डिवीजन मतलब कि जो हमारे जितने भी पेयर ऑफ क्रोमोसोम है वो कितने हो जाते हैं, हाफ। तो 2n को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, n नंबर आएंगे। तो n नंबर से फिर वापस से क्या बनाएंगे, गैमेटोफाइट। तो क्या होगा, सबसे पहले हमारा यही साइकिल चलती रहेगी, गैमेटोफाइट बन जाएगा, फिर वही साइकिल रिपीट होगी। सबसे पहले क्या होंगे, गैमेटोफाइट होंगे, मेल और फीमेल अलग अलग, वो सेम प्लांट पे भी हो सकते हैं, अलग भी हो सकते हैं। फिर क्या होगा, गैमेटोफाइट से क्या बनेगा हमारा, स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट मतलब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट फ्यूज होंगे, फ्यूज होके क्या बनाएंगे, स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट से क्या बनेंगे, वापस से स्पोरोफाइट, जब वो प्लांट अराइज होगा उससे, उसमें क्या होगा, रिडक्शन डिवीजन होगा, मतलब मियोसिस होगी। मियोसिस की वजह से क्या बनेगा, हमारा नया प्लांट जो बनेगा वो कैसी, एक बनाएगा मेल गैमेट, एक बनाएगा फीमेल गैमेटोफाइट, फिर वापस से उससे स्पोरोफाइट बनेगा। यही साइकिल इसकी चलती रहेगी। तो ये साइकिल किसकी है, मोसिस की। और इनका जो स्पोरोफाइट होता है, जो हम पढ़ रहे हैं कि दोनों गैमेट मिलके जो एक स्पोरोफाइट बना रहे हैं, उसमें वो भी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक तो है हमारा कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर, ये यहाँ पे फीमेल गैमेटोफाइट से अटैच होता है। ये होता है कैप्सूल। कैप्सूल में क्या बनते हैं, स्पोर्स। और स्पोर्स क्या बनाते हैं बाद में आगे चल के, गैमेटोफाइट। ये होता है एक सबस्ट्रेट को, मतलब स्ट्रेट इरेक्ट रखने के लिए सीटा, और यहाँ पे होता है फुट, इसको बोलते हैं फुट। तो क्या होंगे, हमारा जो स्पोरोफाइट है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। अपर पार्ट जो है उसका है कैप्सूल। कैप्सूल में स्पोर फॉर्मेशन होती है, क्योंकि स्पोरोफाइट है तो स्पोर्स बनाएगा। इसमें स्पोर फॉर्मेशन होती है, मेल और फीमेल स्पोर्स दोनों इसमें बनते हैं। और फिर क्या होता है, बीच का जो पार्ट होता है, जो इसको लीफ से, मतलब कि जो इसको फीमेल गैमेटोफाइट है, यहाँ गैमेटोफाइट है, ये कौन सा है, फीमेल। हमेशा जो हमारा स्पोरोफाइट होगा वो फीमेल गैमेटोफाइट से ही अटैच होगा। क्यों होगा वो अभी हम आगे पढ़ेंगे। तो क्या होगा, हमारा जो फीमेल गैमेटोफाइट है उससे अटैच होगा हमारा स्पोरोफाइट, और स्पोरोफाइट में कैप्सूल अपर पार्ट, जिसमें कि क्या बनेंगे, स्पोर्स, और उसको अटैच कौन करेगा, सीटा। और उसका जो पार्ट जो कि हमारा फीमेल गैमेटोफाइट से अटैच होगा उसको क्या बोलेंगे हम, फुट। हाँ, तो अभी तक हमने क्या देखा, दोनों के स्ट्रक्चर देख लिया। अब हम उनके पॉइंट्स पढ़ लेते हैं, एक बार ही रिवाइज हो जाएगा। तो जो हमारे इसमें क्या बोला, मेल प्लांट बॉडी होती है वो कैसी होती है, हैप्लॉइड। हैप्लॉइड का मतलब क्या है, सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम के, जैसे कि हमारे पास कितने क्रोमोसोम के पेयर्स होते हैं,
26 पेयर्स होते हैं, 23, और हमारे क्रोमोसोम्स कितने होते हैं? 46। तो जब हमारा एक आता है हमारे पास फर्टिलाइजेशन से पहले स्पर्म, और ये क्या होता है? एक आता है फीमेल गैमेट जो कि होता है ओवम। तो ये भी कैसे होते हैं? हैप्लॉइड, मतलब कि 23 पेयर्स ये देगा और 23 पेयर्स ये फीमेल गैमेट देंगे। वापस से कैसे होगा? 46 पेयर्स आ जाएंगे जो कि हमारा किसके होंगे? जाइगोट, या हम अपनी उस टर्म में बोलेंगे एम्ब्रियो। जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा, फिर वापस से यही यहाँ पे आ जाएंगे। फिर वापस से वो जो भी बेबी होगा वो बड़ा होगा, फिर उससे एक जन स्पर्म आएगा, एक ऐसे करके ही ऐसे ही सेम होता है हमारा ब्रायोफाइट्स में। मेल प्लांट मतलब मेन वो जो बॉडी होती है वो गैमेटोफाइट। मेन प्लांट बॉडी कौन सी है? मेन प्लांट बॉडी इज गैमेटोफाइट को हम बोलेंगे मेन प्लांट बॉडी। मेन प्लांट बॉडी, और वो कैसी है? हैप्लॉइड। हैप्लॉइड का मतलब है उसके पास सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम है, ठीक है। और वो क्या बनाएंगे? गैमीट्स बनाएंगे, और गैमीट्स जो बनाता है उसको हम क्या बोलते हैं? गैमेटोफाइट। हैंस इज कॉल्ड गैमेटोफाइट। मतलब कि मेन प्लांट बॉडी कौन सी है हमारी? गैमेटोफाइट है, और वो क्या बना रहे हैं? गैमीट्स, जिनका जो कि किस कंडीशन में है? हैप्लॉइड कंडीशन। हैप्लॉइड का मतलब सिंगल एन। और सेक्स ऑर्गन्स जो होंगे वो हमारे किस तरीके के होंगे? मल्टी सेल्यूलर। एल्गी में क्या था? हमारे मल्टी सेल्यूलर भी हो सकते थे, यूनिसेल्यूलर भी थी। यहाँ पे सारे ही ऑर्गेनिजम्स जो सारे के सारे प्लांट्स बनेंगे वो किस तरीके के होंगे? मल्टी सेल्यूलर। क्योंकि हमारा जब सेक्स ऑर्गन ही मल्टी सेल्यूलर है तो प्लांट्स जो उससे प्रोड्यूस होंगे वो भी कैसे होंगे? मल्टी सेल्यूलर। तभी वो सेक्स ऑर्गन जो है तभी वो हमारा क्या है? मल्टी सेल्यूलर। तो मेल सेक्स ऑर्गन जो होगा उसको हम क्या बोलेंगे? एंथ्रीडियम या फिर एंथ्रियोजॉइड। एंथ्रीडियम बोलेंगे, और उससे जो स्पोर्स प्रोड्यूस होंगे उसको बोलेंगे हम एंथ्रियोजॉइड। ये क्या है? गैमीट ऑफ मेल प्लांट बॉडी, मेल गैमेटोफाइट। तो एंथ्रीडियम मतलब क्या है? मेल गैमेटोफाइट। मेल गैमेटोफाइट क्या बनेंगे? एंथ्रियोजॉइड। वो क्या है? मेल गैमीट्स। फीमेल सेक्स ऑर्गन को हम क्या बोलेंगे? आर्चिगोनियम, और वो क्या बनाएगा? एक सिंगल एग। अब देखते हैं हम, जैसे कि स्पर्म काउंट जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है, उसके कंपैरिजन में हमारे ओवा जो होता है वो एक रिलीज होता है, स्पर्म काउंट जो होता है वो बहुत सारे होते हैं। सिमिलर ही हमारे इस तरीके से एंथ्रियोजॉइड जो बनेंगे वो मल्टीपल इन नंबर बनेंगे, और ये कैसा बनेगा? सिंगल एग बनेगा। एग जो बनेगा वो बनेगा एक सिंगल। और फर्टिलाइजेशन कहाँ होगी? वाटर में। और ये रह कहाँ रहे हैं? हमने देखा था सॉइल पे रह रहे हैं, बेयर रॉक्स पे रह रहे हैं, डैम्प एरिया मतलब लैंड पे ही रह रहे हैं, और इनकी फर्टिलाइजेशन कहाँ हो रही है? वाटर में। इसलिए इनको क्या बोला गया था? एम्फीबियंस। एम्फीबियंस ऑफ प्लांट, क्योंकि इनको फर्टिलाइजेशन के लिए क्या जरूरत है? अपनी फर्टिलाइजेशन करेंगे तभी इनकी जनरेशन आगे बढ़ेगी, इसीलिए वाटर इनकी फर्टिलाइजेशन के लिए एसेंशियल है, और इसलिए इनको क्या बोला गया? एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। अब क्या होगा? फर्टिलाइजेशन होगी, मेल गैमेट भी बन गए, फीमेल गैमेट भी बन गया, दोनों में क्या होगी? वाटर में चले गए एंथ्रियोजॉइड भी और हमारा एग भी। फिर क्या होगा? उनमें फर्टिलाइजेशन होगी। यहाँ बनेगा ये मेल गैमेट, ये हो गया फीमेल ओवा। अब क्या हो गया? दोनों आ गए हमारे यहाँ पे वाटर में। वाटर में आके इनका क्या होगा? फ्यूजन। और दोनों ही कैसे हैं? ये भी हैप्लॉइड है, ये भी क्या है? हैप्लॉइड। फ्यूजन करने के बाद क्या बनेंगे? स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट।
और क्योंकि एक एन हमारा जो आया है वो मेल गैमेट से आया है एन, और एक एन किससे आया है, फीमेल गैमेट से, तो क्या होगा 2n। ये कैसा बनेगा, डिप्लॉइड। तो क्या होगा, एंथ्रियोजॉइड, मतलब कि फीमेल मेल गैमेट जो है वो एग के साथ फ्यूज करेंगे और फ्यूज करके क्या बनाएंगे, जाइगोट। जाइगोट से फिर क्या बनेगा हमारा, स्पोरोफाइट। जब जाइगोट बनेगा सिंगल हमारा यूनिसेल्युलर होगा। यूनिसेल्युलर जाइगोट में क्या होगी, बाद में रिडक्शन डिवीजन करके वो क्या बनाएगा, स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट में रिडक्शन डिवीजन होगी और फिर क्या बनाएंगे वो हमारे वापस से गैमेटोफाइट, मतलब कि मेन प्लांट बॉडी बनाएंगे। ये हो गया हमारा फ्यूजन होने के बाद ये हमारा बन गया जाइगोट। जाइगोट से हमारी आगे फर्दर जो जनरेशन चलेगी, यहाँ पे होगी ग्रोथ होगी। यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे जाइगोट बनता है, जाइगोट से फिर क्या होता है, एम्ब्रियो बनता है, ब्लास्टोसिस्ट, ये सारी स्टेज आती है। ऐसे ही इसमें आएगी धीरे धीरे क्या होगी, यहाँ पे मियोसिस होगी। उससे क्या बनेगा, इसको हम क्या बोलेंगे, इस वाली स्टेज पे इसको क्या बोलेंगे, स्पोरोफाइट। और स्पोरोफाइट में क्योंकि क्या हो रही है, मियोसिस हो रही है, यहाँ पे मियोसिस की वजह से क्या बनाएंगे, बाद में गैमीट्स बनाएंगे। और गैमीट से क्या बनेंगे, गैमीट्स कहाँ पे बनते हैं, गैमेटोफाइट्स में। सब क्या होगा, जाइगोट बनेगा। जाइगोट में क्या होगा, डिवीजन होगी। पहले उनके सेल जो है सिंगल सेल से मल्टी सेल्यूलर बॉडी बनेगी, उसको हम क्या बोलेंगे, स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट बाद में बनने के बाद उसमें क्या बनने हैं, अब स्पोरोफाइट का क्या फंक्शन होता है, स्पोर्स बनाना। तो एक प्लांट बॉडी बन गई, उसमें क्या होगी, स्पोर्स बनेंगे। स्पोर्स से क्या बनेगा, आगे फर्दर जैसे सीड्स बनते हैं ऐसी क्या बनेंगे, स्पोर्स बनेंगे। स्पोर्स से हमारे एक नई प्लांट बॉडी जो है जनरेट हो जाएगी और उसको हम क्या बोलेंगे, गैमेटोफाइट। और फिर वापस से साइकिल रिपीट होगी। तो अभी तक हमने क्या देखा कि फीमेल और मेल गैमेट्स बनेंगे। एक बारी पूरी साइकिल हम रिवाइज करते हैं। सबसे पहले क्या होगी, गैमेटोफाइट होगा, मेल और फीमेल दोनों के अलग अलग, उनसे हमारे आएगा मेल गैमेट और ये आ जाएगा फीमेल गैमेट, जो कि क्या है, एग, और ये है एंथ्रियोजॉइड। ये क्या है, मेल, ये है फीमेल। ठीक है, फिर इनमें क्या होगी, फ्यूजन। फ्यूजन होगा। अब ये क्या है यहाँ पे, एन, और ये भी क्या है, एन, मतलब कि हैप्लॉइड है। फिर फ्यूजन के बाद ये क्या बनाएंगे, एक जाइगोट। फ्यूजन से क्या बनेगा, जाइगोट। और जाइगोट कैसा होगा, दोनों के इनमें n+1 क्या बना लेंगे यहाँ पे, 2n, मतलब कि एक डिप्लॉइड प्लांट बॉडी बना लेंगे। और जाइगोट से हमारा क्या बनेगा यहाँ पे, स्पोरो। अब एक और चीज, जो हमारा जाइगोट बनेगा वो कहाँ पे बनेगा, फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन क्या होता है, ये है एग, ये होंगे इनके एंथर, एंथ्रियोजॉइड्स कुछ इस तरीके के होंगे, और एग जो होगा वो ऐसा होगा। तो क्या होगा, एंथ्रियोजॉइड इससे आगे फ्यूज करेंगे और फिर ये ही क्या बन जाएगा हमारा, फ्यूज करने के बाद यहाँ पे फ्यूज हो गया, ये फर्टिलाइजेशन हो गई, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो गई। फर्टिलाइजेशन के बाद ये क्या बना लेंगे यहाँ पे, जाइगोट। तो एंथ्रियोजॉइड का खाली क्या काम था, एंथ्रियोजॉइड का काम था इसको फ्यूज करना, मतलब कि इसका जो अपना जेनेटिक मटेरियल है वो इसके अंदर डालना, वो इसने डाल दिया। डालने के बाद इसको ही हम क्या बोल रहे हैं, जाइगोट। अब जाइगोट में ही फर्दर डिवीजन होगी और ये ही क्या बनाएगा, एक स्पोरोफाइट।
तो हमारा किस में बन रहा है स्पोरोफाइट? स्पोरोफाइट किस में बन रहा है? हमारा फीमेल गैमीट, फीमेल गैमीट में बन रहा है। फीमेल गैमीट क्या था? हमारा ओवा, ओवा को एंथ्रोजॉइड ने आके फ्यूज करा, फ्यूज करने के बाद क्या होगा? उससे जाइगोट बनेगा, और जाइगोट किस में बना? फीमेल गैमीट में। तो फिर ये जो हमारा हुआ जाइगोट, ये हमारा कहाँ पे है? याद रखने के लिए लिख लेते हैं, फीमेल गैमीट में है। फीमेल गैमीट को हम फ्यूज होने के बाद जब वो एंथ्रोजॉइड उसे फ्यूज कर देगा तब हम उसको क्या बोलेंगे? जाइगोट। और इससे क्या बनेगा? हमारा स्पोरोफाइट। और स्पोरोफाइट ये बाद में, इसमें जब बाद में जो फर्दर डिवीजन होती है सेल्स में, पहले क्या होगी? मियोसिस और माइटोसिस दोनों चीजें होती है। तो यहाँ क्या बना लेंगे? ये मल्टीसेल्यूलर एक मल्टीसेल्यूलर स्ट्रक्चर बना लेंगे जिसको हम क्या बोलेंगे? स्पोरोफाइट। और स्पोरोफाइट में फर्दर क्या बनेंगे बाद में? स्पोर्स। और ये स्पोरोफाइट क्योंकि हमारा ये किससे अराइज हुआ है? फीमेल गैमीट से ही अराइज हुआ है। मतलब एंथ्रोजॉइड ने खाली उसको आगे फर्टिलाइज कर दिया, और फर्टिलाइज होने के बाद जो फीमेल गैमीट था वही क्या बना? जाइगोट। तो ये जो स्पोरोफाइट है ये किसके ऊपर ग्रो करेगा? हमेशा ही फीमेल गैमीट के। अभी मैंने बताया था कि स्पोरोफाइट जो है वो हमेशा फीमेल गैमीटोफाइट के ऊपर ही ग्रो करेगा। मतलब कि क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि जो हमारा फीमेल गैमीट है उससे ही हमारा क्या बन रहा है? फीमेल गैमीट से ही हमारा स्पोरोफाइट बनना, इसलिए ही वो हमेशा फीमेल गैमीटोफाइट के ऊपर ही ग्रो करेगा। तो यही है, ये फ्री लिविंग नहीं होता है क्योंकि अभी तक जैसे कि बेबी होता है तो बेबी किसके पास होता है? मदर के पास ही होता है फॉर 9 मंथ्स। तो उसमें क्या होता है? वो प्लेसेंटा से अटैच्ड होता है, उससे ही उसको क्या मिलता है? सारा अपना न्यूट्रिशन मिलता है। इसी तरीके से जो स्पोरोफाइट है वो किससे अटैच होगा? वो फीमेल गैमेटोफाइट से अटैच होगा। यहाँ पे होगा फीमेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट, ये है स्पोरोफाइट। और ये इसको क्या देगा? न्यूट्रिशन। तो हमारा जो फीमेल गैमेटोफाइट है वो हमारे स्पोरोफाइट को क्या देगा? न्यूट्रिशन। तो स्पोरोफाइट जो है वो फ्री लिविंग नहीं है, वो किससे अटैच है? फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट। और गैमेटोफाइट भी हमेशा कौन सा होगा? फीमेल गैमेटोफाइट। और क्योंकि वो फोटोसिंथेटिक है और स्पोरोफाइट जो है वो अपना खाना नहीं बना सकता, तो फिर वो जो फीमेल गैमेटोफाइट है उससे ही क्या लेगा? अपना फूड लेगा, फूड एंड नरिशमेंट उससे ही लेगा। सम सेल ऑफ द स्पोरोफाइट अंडरगो रिडक्शन डिवीजन, मतलब कि उसमें क्या होगी? ये जो स्पोरोफाइट है इसमें क्या होगी? यहाँ पे रिडक्शन डिवीजन मतलब मियोसिस होगी। स्पोरोफाइट बनने के बाद क्या होगी? मियोसिस होगी। क्योंकि अभी ये तक ये यहाँ पे क्या था? यहाँ से सारे ही ये यहाँ पे गैमीट्स ने एन दिए, एन यहाँ पे जाइगोट क्या बनेगा 2n, और स्पोरोफाइट भी क्या है? 2n, मतलब कि डिप्लॉयड कंडीशन में है। फिर जब यहाँ पे मियोसिस होगी, मियोसिस में क्या होगा? रिडक्शन डिवीजन में सारे सेल कैसे बन जाएंगे? अब यहाँ पे रिड्यूस होके, मतलब कि रिडक्शन डिवीजन में क्या होता है? जो 2n मतलब डिप्लॉयड सेल है वो कैसे हो जाते हैं? हैप्लॉयड। और वो कैसे हो जाएंगे? स्पोर्स यहाँ पे जो बनेंगे वो हैप्लॉयड बनेंगे। मतलब कुछ सेल उसके, जो स्पोरोफाइट के कुछ सेल ऐसे होंगे जो कि क्या करेंगे? रिडक्शन डिवीजन में चले जाएंगे। मतलब उनमें क्या होगी? मियोसिस होगी, और मियोसिस से क्या बनाएंगे? वो स्पोर्स, जो कि कैसे होंगे? फिर से हैप्लॉयड। अब खुद सोचो, अभी क्या बना हमारा? हैप्लॉयड हमारे क्या थे? स्पोर्स हमारे गैमीट थे, हैप्लॉयड। तो और ये भी क्या है? एन, मतलब कि हैप्लॉयड। तो जो हमारा फीमेल और मेल गैमेटोफाइट होगा वो भी कैसा होगा? क्योंकि इन्होंने गैमीट्स दिए हैं तो ये भी कैसे हैं? हैप्लॉयड। ये हमने अभी पढ़ा भी था।
हैप्लॉइड गैमेटोफाइट क्या बनाते हैं, गैमीट्स बनाते हैं, उनसे फिर जाइगोट बनता है। जाइगोट कैसा होता है, डिप्लॉइड, क्योंकि उनमें 2 एन मिल रहे हैं, एक फीमेल से एक मेल से, उससे बनेगा जाइगोट बड़ा होके क्या बना लेगा, स्पोरोफाइट, जो कि फीमेल गैमेटोफाइट से अटैच होगा और उससे ही फूड लेगा और फिर क्या बनाएगा, स्पोर्स। उससे स्पोर्स जो बनेंगे वो मियोसिस की वजह से बन रहे हैं, और मियोसिस में क्या होता है, जो सेल का क्रोमोसोम नंबर होते हैं वो हाफ हो जाते हैं, मतलब कि क्या हो जाएंगे, हैप्लॉइड कंडीशन में आ जाएंगे, और ये वापस से किसको अराइज करेंगे, स्पोर्स से बन जाएंगे हमारे गैमेटोफाइट। तो स्पोर्स एज सीड वर्क करेंगे, मतलब कि ये जो हमारा होगा सीड होगा, और सीड से क्या बन जाएंगे, वापस से एक न्यू प्लांट बॉडी बनेगी, और गैमेटोफाइट फिर वापस से क्या करेंगे, गैमीट्स बनाएंगे। फीमेल गैमेटोफाइट फीमेल गैमेट बनाएगा, मेल गैमेटोफाइट मेल गैमेट बनाएगा, फिर वापस से फ्यूजन होगा, फिर सेम स्टोरी वापस से चलती रहेगी। तो इतनी जो हमारी है स्टेजेस वो कैसी होंगी, हैप्लॉइड गैमेटोफाइट वाली सारी स्टेजेस क्या होंगी, हैप्लॉइड, और ये क्या होंगी, डिप्लॉइड। मतलब कि यहाँ पे क्रोमोसोम के सेट जो है वो डबल है 2n, और यहाँ पे सिंगल। सो अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रायोफाइट्स क्या है, वो किस तरीके से हमारे इन्वायरमेंट में यूजफुल है। तो हमारे लिए उनकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस कमी होती है, पर कुछ मैमल्स, कुछ बर्ड्स और कुछ एनिमल्स, कुछ मैमल्स, बर्ड्स और एनिमल्स उनको एज फूड कंज्यूम करते हैं, और कुछ स्पीशीज ऑफ स्पैगनम मॉस जो है हमारी एज पीट, मतलब कि एक तरीके का फ्यूल की तरह यूज करते हैं हम, जैसे कि लकड़ियों को जला के हम खाना बनाते हैं या फिर अलग चीजों में एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए यूज करते हैं। तो ये जो कुछ स्पीशीज है इनसे क्या होता है, एज मतलब ये कहीं पे अगर बहुत ज्यादा ग्रो कर रही है तो उससे क्या मिलेगी, हमें थोड़ी घास फूस जैसे बोलते हैं ना, उस तरीके का मटेरियल मिल जाता है, उसको हम एज फ्यूल यूज करते हैं। और उनके पास क्या कैपेसिटी होती है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। हमने एल्गी में भी पढ़ा था, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है। तो हम क्या करते हैं, हमारे अगर हमें किसी चीज को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट कराना है, तो हमारी काफी सारी चीजों में हम देखते हैं एक छोटा सा पैकेट आता है, उसमें क्या होता है, वो क्या होता है कि ड्राईनेस बनाने के लिए होता है। तो ये क्या करते हैं, जो भी हम किसी भी कंटेनर की अगर हमें वो ड्राई रखना है कंप्लीटली, ज्यादातर जो हमारी जब हम वाटर बॉटल्स मंगवाते हैं तो उनमें एक छोटा सा पैकेट होता है, उसमें कुछ अंदर फिल होता है, तो उससे क्या होती है, ड्राईनेस के लिए हम यूज करते हैं। उनमें क्या होते हैं, एल्गीज होती है, और ये जो है पीट हल्की सी होती है। ऐसे ही क्या यूज करते हैं, हमारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग मटेरियल है कोई, मतलब कि लिविंग चीज हमें एक जगह से दूसरी जगह भेजनी है, तो फिर क्या होगा, अगर हम इसकी पीट का अगर थोड़ा सा हम वहां पे पीट रख देंगे, मतलब ये जो फ्यूल हम यूज कर रहे हैं इसको हम एज वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है उसके लिए भी यूज करते हैं, तो क्या रख देंगे उसको, फिर उसकी जो है वो नमी बनी रहेगी। मतलब कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं, कोई भी लिविंग थिंग है, उसमें क्या होगा कि क्योंकि वो पानी होल्ड करके रख सकता है, तो कुछ पानी उसके पास होगा, जो पीट रखी हुई है उसके पास पानी होगा, उसको वो यूज कर सकता है, थोड़ी नमी बनाए रखेगा इसलिए। और मोसेस विद लाइकन्स, जैसे कि हमने पढ़ा था, इन्होंने क्या करा है, बेयर रॉक पे फर्स्ट प्लांट है, जो कि फर्स्ट प्लांट दैट सर्वाइव ऑन बेयर रॉक। तो फिर ये क्या करते हैं, लाइकन बनाते हैं, मतलब कि फंगी के साथ एसोसिएशन बना के क्या बनाते हैं, ये लाइकन। ये हम पढ़ते हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद एल्गीज। ऐसे ही एल्गी क्या होती है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन मॉसेस भी बनाते हैं, जो कि क्या बनाते हैं, लाइकन। और लाइकन जो है वो क्या है, हमारे इन्वायरमेंट के लिए उनका ग्रेट यूज है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट उनकी बहुत ज्यादा है। तो ये डायरेक्टली तो यूज नहीं हो रहे, इन्होंने क्या करा, फंगी के साथ एसोसिएशन बनाई, उससे क्या बनी, लाइकन्स। और लाइकन्स जो है वो हमारी जो इन्वायरमेंट है उसमें डिकम्पोजिशन का काम करते हैं। ठीक है, डिकम्पोजिशन किस चीज की कर रहे हैं, डिकम्पोजिशन करेंगे जब यहाँ पे इन्होंने लाइकन फॉर्म कर ली। लाइकन क्या काम करती है,
यहाँ पे बेयर रॉक पे ग्रो करेगी, और बेयर रॉक को ग्रो करने के लिए क्या करते हैं, ऑर्गेनिक मटेरियल डालते हैं। मैंने बताया था ऑर्गेनिक मटेरियल डालने की वजह से बेयर रॉक जो होगा वो उसके सेगमेंट्स हो जाएंगे, और सेगमेंट्स होने की वजह से उससे क्या बनेगी, सॉइल, जो कि फर्दर जो दूसरे प्लांट्स हैं उनको एज उनके लिए मतलब कि लिविंग होम मिल जाएगा, उनको सॉइल मिल जाएगी, तो फिर वो वहाँ पे उसमें रह सकते हैं। इसी तरीके से ये रहा जहाँ पे हायर प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं। सिंस मॉसेस फॉर्म डेंस मैट, अभी मैंने बताया था अगर बहुत ज्यादा डाइवर्स उसमें ये ग्रो कर जाए तो फिर क्या करते हैं, ये सॉइल को होल्ड, हमने पढ़ा था कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, ये यहाँ पे राइजोइड्स होते हैं, ये क्या करते हैं, राइजोइड्स जो होते हैं वो सबस्ट्रेट से अटैच होते हैं, राइजोइड्स सबस्ट्रेट से अटैच होंगे और फिर क्या करेंगे, हमारे यहाँ पे सॉइल को होल्ड करके रखते हैं अच्छे से, और क्योंकि ये सॉइल को होल्ड करके रख पा रहे हैं इसलिए क्या होगा, सॉइल इरोजन, अगर ये है हमारा यहाँ पे बहुत सारे ऐसे ही ब्रायोफाइट्स ग्रो करेंगे, ये सारे राइजोइड्स से होल्ड करके रखिए, तो फिर यहाँ होगा अगर बारिश भी पड़ेगी, तेज बारिश भी पड़ेगी, तो क्योंकि इन्होंने होल्ड करके रखा हुआ है तो मिट्टी जो है वो बह नहीं पाएगी, और अगर तेज विंड होगी मतलब कि तेज हवाएं चलेंगी उससे भी सॉइल इरोजन होता है, तो ये सॉइल इरोजन को क्या करती है, प्रोटेक्ट, मतलब सॉइल को प्रोटेक्ट करती है, उसको अच्छे से होल्ड करके रखती है, उससे क्या होता है, सॉइल इरोजन जो होता है वो कम होता है। तो अभी तक हमने देखा ब्रायोफाइट्स किस तरीके के प्लांट है, उनमें एल्गी से क्या डिफरेंशिएशन आई है, कैसे हल्के से वो एडवांस हुए, उनकी बॉडी हल्की सी डिफरेंशिएट हुई, उनको एम्फीबियन ऑफ प्लांट्स क्यों बोला, और हमारे जो ब्रायोफाइट्स हैं उनकी बॉडी किस तरीके से डिफरेंशिएटेड है और किस तरीके से उनमें रिप्रोडक्शन हो रहा है, और उनकी क्या इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि जो हमारे लिवरवॉर्ट और मॉसेस हैं वो किस तरीके से अलग अलग है, मतलब उसकी जो सब क्लासेस है हम उनको स्टडी करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।